जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि नौ वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ नवरात्रि भी चल पड़ी है और दोनों एक साथ आई है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का स्वागत बहुत ही खुशी से करना है, क्योंकि हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है जिसको हमें अपने अंदर लेना है। तो इसके लिए अगर घर में कोई आता है तो हमें उसका वेलकम किस तरीके से करना है, हाँ, बंधनवार लगाना है। घर के मेन गेट पे मैं बंधनवार लगा रही हूँ। अगर अशोक के पत्ते हो जाते हैं तो उससे मैं कर लेती हूँ, नहीं तो ये आम का पेड़ मेरे घर के बगल में लगा है, मैं लेके आ गई हूँ और इसको अच्छे से बना करके लगा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है अगर घर में इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो काम करने में भी उतनी ही एनर्जी रहती है और घर में भी सभी चीज़ें सही रहती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं अपने 9 वर्ष की। किस तरीके से आगमन किया जाता है ये आप सभी को पता है, जिसे नहीं पता है वो मैं बता दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा होता है अगर आप गेट पे बंधनवार लगा लीजिए। और रही बात माता रानी की आराधना करना, तो ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने माता का स्नान कराया, जो कि मैं हर बार हर नवरात्रि में पूरी तरीके से विधि विधान से करती हूँ, जैसे कि उनको दही से स्नान कराना, दुग्ध से कराना, मधु से, घी से। तो इन सभी चीज़ों का मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से बना चुकी हूँ, जो कि मैंने पिछले डाल दिया है, पिछले ब्लॉग में अपने। तो इस तरीके से एक होता है कि हम अपनी जो माता की मूर्तियाँ होती, खासतौर से जो पीतल की, जैसे मेरी पीतल की मूर्ति है, तो इसको क्या करती हूँ, अगर इन सब चीज़ों से मैं साफ़ कर लेती हूँ तो मेरी माता जी जो होती हैं फिर से वैसे ही निखर जाती हैं जैसे कि मैं उनको लेके आई थी। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अंदर से खुशी होती है कि हमें ये मौका मिलता है ये सब करने का। तो 6 महीने में एक बार ज़रूर ये होता ही होता है, और बीच बीच में अगर कोई फेस्टिवल इस तरह से पड़ जाता है तो उसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो दूध से स्नान कराने के बाद, दही से स्नान कराने के बाद माँ के पूरे वस्त्र चेंज किए जाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में माँ की ही पूजा होती है, माँ की ही आराधना होती है, 9 दिन सिर्फ माँ की ही सेवा की जाती है। तो पूरा दिन कितनी अच्छी तरीके से बीतता है ये हम सभी को पता है। तो मैंने क्या क्या किया वो मैं आपसे बता रही हूँ, और इसी तरीके से मैं हमेशा करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। नॉर्मल दिनों में हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि इतना टाइम नहीं निकाल पाते, थोड़ा ही टाइम निकालते हैं कि थोड़ा सा टाइम है तो दिया जला लिया, बत्ती कर लिया, बस इतना ही। मगर ये जो दिन होते हैं 9 दिन, इसमें बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भगवान से हो जाती है, माता रानी से हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा समय होता है जब हम शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, चीज़ों में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगता होगा, उतना ही आप अपने आप को पॉजिटिव और उतना ही आप एनर्जेटिक फील करते होंगे जितना कि मैं करती हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे 9 दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे चुटकियों में समय ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है। इसमें जैसे मैं कलश की भी अपना कलश बिठाती हूँ, लगभग कई घरों में कलश की स्थापना होती है, तो मैं खुद से ही करती हूँ। मैं बाहर से कोई भी ब्राह्मण को या पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, मैं खुद से ही सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पुस्तक है, उसी में पूजन विधि दी हुई है, किस तरह से कलश को स्थापित करना है, किस तरह से माता का आवाहन करना है, किस तरह से माता की पूजा करनी है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और नहीं तो मैं आपको, आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको डिटेल भी दे सकती हूँ। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप कभी भी उससे अपने घर में कोई भी पूजा अर्चना करना चाहें तो आप बहुत ही आराम से और विधिवत तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही सहारा मिलता है, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, उन्हें मॉर्निंग में ड्यूटी जानी होती है और वो शाम को आते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर मैं ज़िंदगी भर भी करूँ तो कम ही पड़ जाता है, पर क्या करें, पारिवारिक जीवन जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि उन्हें भी निभाना रहता है, साथ में ये भी करना है। तो अभी ये 9 दिन हमारे नवरात्रों के हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ, और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे मन में मेरी दुगनी तरीके से ऊर्जा उत्पन्न रहे। तो ये देखिए, हमारी पूजा हो गई है। पूजा का समय बहुत कम था, कलश का स्थापना का समय बहुत ही कम था, और मुझे सुबह ही उठ के सारी चीज़ें करनी पड़ी जल्दी जल्दी, तो मैं पूरा वीडियो डिटेल में नहीं डाल पाई हूँ। तो आपको अगर जानना होगा कि मैं कलश स्थापना कैसे किया है मैंने, या माता रानी की स्थापना मैंने कैसे की, या उनका आवाहन मैं कैसे करती हूँ, उनकी पूजा कैसे करती हूँ, इसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। मैंने पूजा किस तरीके से की है उसमें सारा आपको पता चल जाएगा। तो और ये पूजा करने के बाद मैं माता की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती का,
उसका भी मैं वाचन करती हूँ, क्योंकि इसमें माँ के जो भी चरित्र हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से गुणगान किया गया है, बखान किया गया है, व्याख्या की गई है। इसको पढ़ करके मन और भी शुद्ध हो जाता है। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर लाइए और घर में ज़रूर, जैसा भी आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत में पढ़िए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैं तो हमेशा टाइम निकाल करके इसको पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ 9 दिन के अंदर पूरी पुस्तक खत्म कर दूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर लाइए। मैंने पूजा कर ली है, पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। आज सुबह का मुहूर्त जो था सुबह का ही था, 6:30 बजे से लेके 7:39 का ही समय था। सिर्फ 1 घंटे का समझ लीजिए समय था, जो कि कलश बैठाना था। जैसे कि पूरी तैयारी तो हमारी नहीं हुई थी, मगर फिर भी मैं जल्दी उठ करके सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। और पूरा वीडियो मैं आपसे नहीं इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि बनाई ही नहीं, मैंने वीडियो पूरा बनाया ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में इतना जल्दी काम करना था, सारी चीज़ों को करना था। अगर वीडियो बनाती तो मेरा कलश समय से स्थापित ना हो पाता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बाकी तो मैंने आपको डाल ही दिया है, आप देख लीजिएगा। मैं इसका पहले माता रानी की प्रतिष्ठा मैंने की कैसे, या फिर मैंने कलश स्थापना कैसे की, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको जा करके देख सकते हैं। बस इतना है कि हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, हिंदी नए वर्ष की। बाकी तो इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रही, वो तो 31 दिसंबर हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। पर नव वर्ष की जो शुरुआत होती है अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होती है। तो मतलब ये मान के चलिए कि हम लोग बहुत ही अच्छे समय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज से ही वो सारी चीज़ें होने लगेंगी जो एक मतलब कहते हैं ना कि प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं, वो इस तरीके से शुरुआत हो चुकी है नए वर्ष की। और हर चीज़ नई तरीके से होगी, चाहे बच्चों की क्लासेस हों, चाहे ऑफिस का वर्क हो, सब चीज़ जो होता है ना, इसी टाइम पे ही सारी चीज़ें जो होती है नए तरीके से शुरू की जाती हैं। तो हम लोग भी क्यों ना नए तरीके से चीज़ें, नए सिरे से चीज़ें शुरू करें। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी बहुत ढेर। जैसे ही मुझे प्यार देते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसी तरीके से लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और आपको भी कुछ कमेंट करना हो तो करिए। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, और पूजा मेरी भी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। और मैं जो है अपना जो ये कल मैंने लड्डू बनाए थे, ये देखिए, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी हैं, क्योंकि जिसने जिसने खाए सब ने इसकी तारीफ़ की। तो इस लड्डू को ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस लड्डू को बनाया कि नहीं। बहुत ही ईजी तरीका है और सच में बहुत ही टेस्टी। मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में ये वाला लड्डू भी जो है ये भी बहुत अच्छा है, पर इसको मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, पर जिसने खाया उसने कहा अच्छा है। तो ये तो लड्डू था। अभी मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ और चाय पीऊँगी, साथ में थोड़े से मखाने हैं, इनको खाऊँगी, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, और फिर आगे जो भी काम है करूँगी। चाय पीने के बाद मैंने जो है घर में एक 2 जगह बंधनवार और लगानी थी, जो कि मैंने पूजा करने के बाद लगाई है। और इसके बाद एक नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता जो है फलहारी वाला ही है। इसमें मैं मखाने की खीर बना रही हूँ। मैं मखाने की खीर किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है खीर, क्योंकि कई बार होती है शिकायत कि मखाने बिल्कुल क्रंचीनेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि दूध में डालने से मखाने जो होते हैं बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनेगा। मैं मखाने को पहले हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ, और फ्राई करने के बाद एक बढ़िया सी खीर तैयार करूँगी, जो कि मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। आप देखिए इस तरह से आप घर में मखाने की खीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से आप मखाने को रोस्ट कर लीजिए हल्का सा, और रोस्ट करने के बाद फिर दूध में डालिए। अब देखिएगा जो आप पहले मखाने डालते हैं और ये मखाने जब आप फ्राई करके डालेंगे तो दोनों में कितना अंतर होता है। तो मखाने की खीर बनाने के लिए पहले मखाने को अच्छे से आप हल्का मतलब अच्छे से इसको घी डाल के, करीब 1 चम्मच घी मैंने डाला हुआ है, और इसको अच्छे से मैं इसे सेक ले रही हूँ करीब 2-3 मिनट के लिए। इससे मखाने बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। इनको आप जब फोड़िए तो बहुत ही आसानी से फूल भी जाते हैं, जैसे लड्डू बनाते वक्त मैंने किए थे। तो इस तरह से आप जब मखाने की खीर बनाएंगे तो आपका मखाने की खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैंने इसमें एक पैन में दूध ले लिया है। दूध करीब 1.5 लीटर है, और इसको अच्छे से मैं खौलाऊँगी। जब ये अच्छे से खौल जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालूँगी बाकी की चीज़ें। वैसे तो मखाने का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें इलायची पाउडर डाली हुई है। इसको मैंने कूट के डाला है। आप चाहे तो इलायची भी ऐसे डाल सकते हैं। और साथ में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी रोस्ट कर लिया था, तो बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट भी हो गए। अब क्या होगा, अब जब मखाने की खीर जो बनेगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट बनेगी। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा मखाने की खीर को, बहुत ही बढ़िया बनती है। और जो मखाना भी है आपका वैसे ही रहेगा जैसे आप चाहते हैं। और इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दीजिए, तो इससे खीर भी हमारी गाढ़ी हो जाती है, और साथ में टेस्ट भी बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मखाने की खीर घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप बना सकते हैं। और इसका कलर डालने के लिए इसमें केसर का दूध डाल दिया है मैंने, पहले से केसर को भिगो के रख दिया था। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।